हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 2021 गुजरात बोर्ड का रिजल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, उसका रिजल्ट का मेथड गुजरात गवर्नमेंट ने 17 जून को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन दिया है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए, उसे मैं पढ़ लेता हूँ, फिर हम मेथड डिटेल से देखेंगे। देखो 2 जून को ये डिसीजन लिया था कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दी जाए, उसके रिजल्ट के लिए कोई अलग मेथड लिया जाए, एग्ज़ाम इस बार नहीं होंगे। तो CBSE ने सबसे पहले 12th का रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए 3 चीज़ों को शामिल किया है। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के जो रिजल्ट्स हैं उनको अपनी तरफ से उन्होंने रिजल्ट उनमें से वो बनाएंगे। तो वैसे ही उसी को फॉलो करते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी क्लास 10, 11 और 12 के रिजल्ट को क्लास 12 के रिजल्ट के अंदर शामिल करेंगे। तो वो देखो कैसे किया है, वो ये 3 पॉइंट है, ABC में डिवाइड किए गए। तो चलो पहला पॉइंट ए डिस्कस करते हैं कि आपके ये जो 50 मार्क्स है वो कैसे काउंट होते हैं। अब जितने भी बच्चे क्लास 12 में 2021 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2019 में 10th का, ठीक है, तो वहाँ से रिजल्ट काउंट करना है। अब अगर गुजरात बोर्ड का मार्कशीट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मार्क्स 70 में से मिले थे। मतलब आपने एग्ज़ाम दिया था 100 मार्क्स का, ठीक है, उसको 70 में से कन्वर्ट किया गया था। आप अगर अपनी मार्कशीट चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है मार्क्स आउट ऑफ एक्सटर्नल 70 मार्क्स। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपकी मार्कशीट में आपको मार्क्स कैसे मिले। फॉर एग्जांपल 100 में से मान लो आपके 80 मार्क्स आए, ठीक है, आपने जो 2019 में जो एग्ज़ाम दिया था उसमें 100 में से अगर आपके 80 आए तो मार्कशीट में 80 लिख के नहीं आता था, आपको क्या लिख के आता था, उस 80 के 70% मार्क्स दिए जाते थे। तो आपके कितने आए 56, तो कितने मार्क्स आए 56, ये आपके मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ होता है। अब ये 56 जो आपके आए थे, मान लो मैथ्स में आए हैं, ठीक है, तो वो 56 उसके कितने 71.43% निकाले जाएंगे और वो आपके यहाँ पे मार्क्स बनेंगे। तो 56 इंटू 71.43 अगर किया जाए तो आपके कितने मार्क्स बनते हैं, इसके हिसाब से अगर किया जाए तो आपके मार्क्स बनेंगे 40.008 मीन्स 40। ओके, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे यहाँ पे 40 मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब ये पहले पॉइंट में देखो जूथ मुजब मीन्स आपकी जो स्ट्रीम होती है वो, कि आप साइंस स्ट्रीम में हो तो आपके मैथ्स और उसी तरह से काउंट किए जाएंगे, बायो है तो साइंस में से काउंट किए जाएंगे, अगर आर्ट्स में हो तो आपके लैंग्वेजेस से हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से काउंट, अब जिस ग्रुप में हो उस तरह से मार्क्स काउंट होंगे। इसका डिटेल नहीं दिया है कि हर सब्जेक्ट का किस तरह से काउंट होगा, कॉमर्स का कहाँ से होगा, तो उसका डिटेल अभी दिया नहीं है, तो उसका नोटिफिकेशन आ सकता है कि उनके मार्क्स कैसे काउंट होंगे। ठीक है, सेकंड देखो बी, कि क्लास 11 जो रेगुलर जो फर्स्ट असेसमेंट एंड सेकंड असेसमेंट हुए थे 50-50 मार्क्स के, उसमें से जो भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए उसका एवरेज निकालना है। सरेराश मीन्स एवरेज होता है। तो मान लो किसी बच्चे के पहले 50 में से 30 आए थे, किसी दूसरे बच्चे के 50 सेकंड असेसमेंट में से 20 आए थे, तो 30 और 20 का एवरेज निकालो। तो 30 + 20 कितना होता है 50, और उसका एवरेज मीन्स 2, तो कितने आए 25। अब ये जो 25 है उसके भी 50% निकालो। ठीक है, ये तो एवरेज निकाला और उसके 50% निकालो, तो 25 इंटू 50/100, तो 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा क्या आएगा 12.5। अब अगर यहाँ पे 12.5 नहीं लिखूंगा मैं तो ये आपके मार्क्स हुए 12.5, पर 12.5 की जगह पे आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ये मेथड मैंने 10th के रिजल्ट में समझाया था कि अगर मान लो आपके मार्क्स 12.1, 12.2, 12.3 और 12.4 है तो आपके मार्क्स 12 काउंट होंगे। अगर आपके मार्क्स 12.5, 12.6, 7, 12.8 या 12.9 है तो आपके मार्क्स होंगे 13। ठीक है, इस तरह से काउंट होता है। थर्ड पॉइंट देखो कि 2021 में जो क्लास 12 में जो फर्स्ट असेसमेंट हुआ था 100 मार्क्स का, और जो यूनिट टेस्ट दिए 25 मार्क्स में। अब इसमें एक कन्फ्यूजन है, मैं बाद में बताता हूँ, पर फिर भी पहले ये पॉइंट देख लेते। तो आपका फर्स्ट असेसमेंट 100 में से मान लो आपके 70 आए, ये जो 25 का था उसमें से 20 आए। ठीक है, तो उस 125 में से 20%, यानी कि 70 + 20 कितने होंगे 90, और उस 90 के कितने परसेंट निकालने 20%, यानी 20/100, तो 0 0 कैंसिल, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे
18 मार्क्स आएंगे। यहाँ पे कितने मार्क्स काउंट किए जाएंगे? 18 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो देखो आपका रिजल्ट टोटल यहाँ पे ऐसा बनेगा 40 + 13 + 18, यानी 8 और 3 11, 1 और 4 5 6 और 7। तो आपके टोटल 100 में से कितने मार्क्स बने? 71 मार्क्स बने। अब मैं जो कन्फ्यूजन की बात कर रहा था उसकी बात बता देता हूँ कि यहाँ पे एक असेसमेंट तो वही समझ में आता है कि वो 100 मार्क्स का है, पर एकम कसौटी यानी कि यूनिट टेस्ट, अब हर सब्जेक्ट में 3-3 4-4 यूनिट टेस्ट हुए, तो अब ये कौन से वाले को कंसिडर करेंगे? तो ये हो सकता है, इसका डिक्लेरेशन नहीं दिया है नीचे PDF में, इसलिए मैं बता दूं कि हो सकता है ऐसा कि 10th में ऐसा बाद में डिक्लेयर किया गया था थोड़े दिनों बाद कि भाई जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे यूनिट टेस्ट में उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल ने लिए नहीं लिए यूनिट टेस्ट, ऐसा चल रहा था, इसलिए तो शायद इसमें भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर आएगा तो वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपका हो गया 71 मार्क्स टोटल आउट ऑफ 100। अब हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से इसी तरह से काउंटिंग होगी। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि CBSE ने इनको इंक्लूड किया है क्लास 10, 11 और 12 को, तो उसी तरह से हमने भी इंक्लूड किया है, गुजरात बोर्ड ने भी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, अभी जो कहा वही का वही कि फर्स्ट 50 मार्क्स जो है वो 10th में से लिए जाएंगे, 25 मार्क्स है वो 11th में जो फर्स्ट एंड सेकंड असेसमेंट हुआ उसमें से लिए जाएंगे, एंड थर्ड पॉइंट में जो यूनिट टेस्ट के अंदर से, ठीक है। फिर ये ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है कि आपके 91 से लेके 100 है तो A1 ग्रेड मिलेगा, 81 से 90 है तो A2 मिलेगा, 71 से 80 है तो B1 मिलेगा, 61 से 70 है तो B2, 51 से 60 है तो C1, 41 से 50 C2 एंड 33 to 40 D, ठीक है। और उसका टाइम टेबल भी दिया हुआ है कि आपको रिजल्ट और मार्कशीट कब मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे हर साल की तरह आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाएगी। तो देखो जो स्कूल्स है वो सबमिट कब करेंगे रिजल्ट? 25/6/2021 का, फिर वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा 1/7/2021 को। मैं लास्ट डेट ही बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं, हमें सिर्फ लास्ट डेट ही मतलब है। फिर ऑनलाइन डिक्लेरेशन कब होगा? तो साइंस का होगा जुलाई के 2nd वीक में, और जो आर्ट्स का है वो होगा 3rd वीक में जुलाई के। एंड जो 4th पॉइंट है कि जो मार्कशीट और वो सारी चीज़ें आपको कब मिलेगी? तो जुलाई के लास्ट वीक में आपको स्कूल की तरफ से आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट है वो सारे, इस तरह से रिजल्ट बना के। अब जैसे 10th में क्वेश्चन हुए थे वैसे ही इसमें भी होने की पॉसिबिलिटी है कि कई स्कूल में UT लिए गए हो, ना लिए गए हो, पेपर चेक हुए हो, ना मार्क्स मिले, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो अगर इसके लिए कुछ और चीज़ आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ इस वीडियो में ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए